अब मिशन चंद्रयान 3 पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो कल का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और विश्व इस बात की गवाही देगा कि भारत ने पहली बार नहीं दूसरी बार में ही वहां जाकर के लैंड कर दिया जहां पर आज तक कोई भी देश यानी कि रूस, चीन और यूएस कभी नहीं जा पाया है चांद पर। क्योंकि 14 जुलाई को जो मिशन भारत ने लॉन्च किया वो अब कामयाबी की दहलीज पर खड़ा है। 14 जुलाई से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, कैसे भारत का चंद्रयान चांद की दहलीज तक जा पहुंचा है, सब कुछ आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं, देखिए 14 जुलाई 2023 को भारत ने मिशन चंद्रयान को लॉन्च किया था और उसके बाद 16 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 3 जाकर पहुंचा था और उसके बाद 14 से 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहा। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें तो वो पृथ्वी से धीरे धीरे दूर जाता रहा। ये पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहा चंद्रयान और हर लूप के साथ आप देख रहे हैं ये पृथ्वी से धीरे धीरे बाहर जाता गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो सीधा चांद के गुरुत्वाकर्षण के और चांद के ऑर्बिट पर बाहर से घूम गया। तो यानी कि पृथ्वी से बाहर निकलते ही स्विंग करके चांद की तरफ चला गया ताकि वो कहीं और अंतरिक्ष में घूम ना जाए। इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण के बीच में इसका यूज किया गया और इससे फ्यूल भी बच गया क्योंकि आपने स्लिंग शॉट किया है। एक गोलाकार धरती से दूसरे गोलाकार की तरफ आपने अपने आप को स्लिंग शॉट किया और फिर यहां पहुंच गए और धीरे धीरे फिर जहां आप इलिप्टिकल ऑर्बिट की तरह पृथ्वी से दूर जा रहे थे उसी इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर्मेट में आप धीरे धीरे चांद के पास चलते गए। फिर 25 इंटू 134 किलोमीटर। अब देखिए 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। पहले यह समय 5:30 से 5:35 के बीच में था, उसको रिवाइज किया गया है। अब भी उनका यह कहना है कि अगर कोई भी डाउट रहा तो हम इसको रीशेड्यूल कर देंगे। हम 23 को नहीं लैंड करेंगे, हम 27 को लैंड करेंगे। ये ऑप्शन रखा हुआ है, जबरन नहीं है कि हमें 27 को 23 को ही यानी कल ही लैंड करना है। अगर सब अनुकूल रहा तो हम लैंड करेंगे, कुछ भी अगर हमें डाउट लगा तो 27 को करेंगे। क्यों? ताकि ये विक्रम लैंडर एक और ऑर्बिट करेगा उसी ऑर्बिट इसमें गोलाकार में और फिर वापस 27 तारीख को उसी जगह पहुंचेगा। तो ये मिशन चंद्रयान 3 जो चांद पर पहुंचेगा और पूरा भारत कहेगा जय हो और पूरी दुनिया कहेगी जय भारत। चंद्रमा पर चंद्रयान की लैंडिंग की घड़ी नजदीक आ रही है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इस बार इसरो ने उन तमाम खामियों से सीख लिया है जो चंद्रयान 2 में हुई थी। सेंसर से लेकर कैमरे तक और इंजन से लेकर इमरजेंसी लैंडिंग की प्रोग्रामिंग तक कि सडन एक्सेलरेशन अगर होता है तो उसको कैसे आप ऑटोमेटिक ब्रेक कंट्रोल करें और उस स्पीड पे लैंड हो जाए ताकि चंद्रयान 3 या विक्रम लैंडर जब नीचे उतरे तो क्रैश ना हो, टूट ना जाए। और चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर की टांगों को भी सॉलिड कर दिया गया, मजबूत कर दिया गया कि अचानक अगर जोर से धम से गिरे भी चांद की सतह पर तो अपने टांगों पर खड़ा रहे और उस शॉक को वो एब्जॉर्ब कर सके। चंद्रयान 3 को तकनीक के लिहाज से और भी ज्यादा बेहतर बनाया। चार थ्रस्टर इंजन हमने लगाए हुए हैं लैंडर मॉड्यूल में। तो पहले 30 किलोमीटर से वो 7.5 किलोमीटर पे आएगा, वहाँ से 6.8 किलोमीटर पे आएगा। उसके बाद वो 2 इंजन हम बंद कर देंगे
और फिर 2 इंजन से ही नीचे की ओर प्रयाण करेगा। जो 2 इंजन उसको रिवर्स थ्रस्ट देंगे, जिसके कारण जैसे कि मैंने बताया जब 30 किलोमीटर पे था उसकी गति 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी, वो 6.8 किलोमीटर तक आते आते 350 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। उसी तरह वो 6.8 किलोमीटर से फिर 800 मीटर तक आएगा और तब लगभग उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड जैसी हो जाएगी। विक्रम लैंडर को चांद के साउथ पोल में उतारना है, जहां दुनिया का कोई भी देश अब तक नहीं पहुंचा और ना ही किसी को वहां की जमीन की सटीक जानकारी है। इसरो के पूर्व साइंटिस्ट के मुताबिक चंद्रयान 2 की लैंडिंग प्रक्रिया के बाद मिले डेटा को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 मिशन में काफी सुधार किया गया है। सेंसर को बेहतर किया गया है, कैमरे के अपडेट वर्जन को लगाया गया है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने यह दावा किया कि अगर सब कुछ फेल हो जाता है, सेंसर भी काम करना बंद कर देते हैं, तब भी विक्रम लैंडिंग करेगा, क्योंकि इस बार विक्रम को इमरजेंसी लैंडिंग के हिसाब से भी तैयार किया गया है, जो जगह भी खुद तलाशेगा और रफ्तार भी खुद कम करेगा। साल्वेज मोड, एक इमरजेंसी मोड भी रखा हुआ है जो उसको ऑटोमेटिक लैंडिंग की ओर ले जाएगा, जिसमें वो खुद ही निर्णय करेगा कि कौन सी जगह श्रेष्ठ है उतरने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि हम साउथ पोल यानी कि जो चंद्र के दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा है, कि वहाँ की जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ है, उसमें काफी क्रेटर्स और बोल्डर्स है, तो जमीन उतनी सपाट जमीन नहीं है जो कि विषुवत वृत्त पे पाई जाती है। तो बाकी जो भी लैंडिंग हुए हैं दूसरे देशों द्वारा, अमेरिका या चीन या रशिया द्वारा, वो सब लैंडिंग विषुवत वृत्त पे हुए चंद्र के। चंद्रयान 3 इतिहास बनाने से अब महज कुछ ही घंटे दूर है। 23 अगस्त को शाम 6 बजे के बाद इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतारने की तैयारी कर रहा है। इसरो साइंटिस्ट का मानना है कि लैंडिंग में सबसे अहम आखिरी के 15 मिनट होते हैं। 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था, लेकिन फिर अचानक उसका संपर्क टूट गया। इस बार मिशन में उन तमाम खामियों से सीख ली गई है और लैंडिंग के लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।